तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। और यहाँ दिया है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज हम ऐसे त्रिभुज को कहते हैं जिसका प्रत्येक भुजा बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ भुजा कितना दिया गया है 2a, तो यहाँ हमने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया है, समबाहु त्रिभुज एबीसी, जिसका प्रत्येक भुजा कितना है 2a है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं 2a, ये भी हो जाएगा 2a क्योंकि तीनों भुजा क्या होगा बराबर होगा, और ए भी हो जाएगा 2a। ठीक, आगे कह रहा है उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब ये शीर्षलंब क्या होता है, तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, ये वाला शीर्ष है, ठीक है 2 3, और प्रत्येक शीर्ष से अगर हम सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे तो क्या हो जाएगा, शीर्षलंब हो जाएगा। ठीक, तो यहां इस तरीके से हमने लंब डाल दिया, ये हो गया। चलिए इसका नाम देते हैं डी, और जो लंब होता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, यहां भी और यहां भी। ठीक, इसके बाद दूसरा शीर्षलंब ए हो जाएगा, और तीसरा शीर्षलंब ए हो जाएगा। अब आप कहेंगे क्या हमें तीनों शीर्षलंब पता करना होगा, तो नहीं, अगर एक पता चल जाएगा तो दूसरा और तीसरा शीर्षलंब भी पता चल जाएगा, क्योंकि उतना ही होगा तीनों शीर्षलंब, है ना। तो यहां अगर हमें बी से डी की दूरी और डी से सी की दूरी, दोनों में से अगर कोई दूरी पता चल जाएगा तो हम आसानी से पाइथागोरस प्रमेय लगा करके शीर्षलंब पता कर लेंगे। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि बी से डी की दूरी कितना है और डी से सी की दूरी कितना है, यानी कि ए डी जो लंब है ये बी डी को 2 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हमें पर नहीं पता। ठीक है, और सवाल में कहीं भी ये चीज दिया भी नहीं गया है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले इस दोनों त्रिभुज को, त्रिभुज ए बी डी ये वाला त्रिभुज और ए सी डी इस वाले त्रिभुज, दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, सर्वांगसम करेंगे, और जब सर्वांगसम हो जाएगा तो बी से डी की दूरी और डी से सी की दूरी, दोनों दूरी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे और ए से डी की दूरी यानी कि शीर्षलंब पता कर लेंगे। तो आइए जो चीज दिया गया है पहले इसको लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे हल दिया है ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा चाहे 2a है। ठीक है, तो अब हम लोग त्रिभुज ABD और ACD में चलेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में। ठीक है, देखिए A से B की दूरी और A से C की दूरी, दोनों दूरी बराबर होगा, क्योंकि दोनों क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा है, और 2a है। तो यहाँ हो जाएगा AB बराबर क्या हो जाएगा, AC। ठीक है, कारण लिखेंगे दिया है, या समबाहु त्रिभुज की भुजा भी लिख सकते हैं, हम दे देते हैं दिया है। इसके बाद देखिए AD इस त्रिभुज की भी भुजा है और AD इस त्रिभुज की भी भुजा है, तो AD बराबर AD हो जाएगा, AD बराबर AD। ठीक है, कारण क्या होगा, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ठीक है, इसके बाद ADB ए वाला कोण 90 डिग्री है और ADC ए वाला कोण 90 डिग्री है, तो कोण ADB बराबर हो जाएगा कोण ADC। ठीक है, दोनों 90 डिग्री, दोनों कोण 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए दो भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है। ठीक है, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, सर्वांग समता से त्रिभुज ABD क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ACD के, ACD के। ठीक है, और जब सर्वांगसम हो जाएगा इसका मतलब यह है कि ये दोनों भुजा भी क्या है, बराबर बराबर है, तो BD बराबर क्या हो जाएगा, DC। तो लिख सकते हैं BD बराबर क्या हो जाएगा, DC। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, BD बराबर आधा हो जाएगा BC का,
तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 किसका, BC का। तो BC कितना दिया है, BC दिया है, BD बराबर BC कितना है 2A, तो 2A बटा में 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा A, यानी कि BD की लंबाई हमें पता चल गया, कितना है A, ठीक है। और A हमें पता है, और A है समकोण, और समकोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण हमें पता है कितना है 2A, आधार हमें पता हो गया कितना A, क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आप इस वाले त्रिभुज में भी चल सकते हैं और इस वाले त्रिभुज में भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इस वाले में चल रहे हैं, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, ADB में, ADB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक। कर्ण कितना है 2A, तो यहां लिखेंगे 2A का वर्ग बराबर, लंब हमें नहीं पता है तो लंब को ऐसे ही लिख लेते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार कितना है A, तो A हो जाएगा A का स्क्वायर। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लंब हम AD दे देते हैं क्या, तो AD का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 A स्क्वायर माइनस हो जाएगा A स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AD का स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर में से अगर हम एक A स्क्वायर को हटा दे तो कितना बचेगा 3A स्क्वायर, ठीक। अब स्क्वायर अगर हम हटा दे इसका, इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो √3 जो है A रूट के बाहर नहीं आ सकता, A रूट के अंदर में ही रहेगा, ठीक है। तो √3 और A कितना बार है, 2 बार है, अगर हम इसको बाहर करेंगे तो 1 बाहर आएगा, यहाँ हो जाएगा 1A, ठीक है। यही क्या निकला, AD निकला। तो यहाँ लिख सकते हैं √3A, ठीक। तो एक शीर्षलंब पता चल गया, तो इतना ही तीनों शीर्षलंब होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो अनलॉक स्टडी के प्लेलिस्ट में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इससे पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।